Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू हमारे चैनल। आज की इस टॉपिक में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। एट दी फॉलोइंग देन 5/9 एंड 4/9। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ जहाँ उन्होंने कहा एट दी फॉलोइंग, जहाँ एन लगा हुआ है हमने वहाँ क्या करना है, ऐड लगना है, मतलब प्लस लगाना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 5/9 एंड 4/9। देखें इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 9 1 ज़ा 9, तो 5 + 4, 5 में 4 ऐड किया 9, 9/9, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो अगर आप लोग इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 1 है। सेकंड क्वेश्चन है -13/4 एंड 9/14। जब हमने -13/4 + 9/14 एंड की जगह पर प्लस लगाया, इन दोनों का एलसीएम फाइंड किया, तो इनका एलसीएम आया 28। तो -14 7 ज़ा होता था, 7 को 13 से क्या -91 आया, तो बड़ी यहाँ माइनस था तो माइनस कर दिया, प्लस 14 2 ज़ा, फिर 9 को 2 से 13 आया, फिर क्या, फिर इसका जो डिनोमिनेटर था वो 28 था, तो एलसीएम 28 था, तो हमने एलसीएम 28 लिखा। देन हमने यहाँ इन दोनों के रकम की, जब हमने प्लस माइनस माइनस होता था 91 में से 18 कट किया, तो यहाँ बड़ी रकम के साथ माइनस था, -73/28। थर्ड पार्ट है -7/11 एंड -3/22। -7/11 प्लस -3/22, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेने से 22 आता है। देन जो है ना, फिर 11 2 सा, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो है ना, अगर दो हमें अमाउंट दी गई हो तो हमने इन्हें से एक लिखना है। प्लस माइनस माइनस होता था तो हमें माइनस लिखना है। देन 11 2 सा 22 होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता था, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 22 आया। फिर 11 2 7 14, फिर 2 1 2 2 1 ज़ा 2, फिर 22 1, फिर 3 1 ज़ा 3। माइनस माइनस प्लस होता था। अब फिर 14 में प्लस 3 किया तो 17 आया, बड़ी कम के साथ माइनस थी, तो -7/22 इट इज़ आंसर। देन -7/3 13 एंड -8/13, -6/13 प्लस -8/13 प्लस -6/13 -8/13। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो हमने 13 लिख देना है। अब -7 -8 माइनस माइनस प्लस होता था, 8 में 7 6 प्लस किया तो -14/13 आया। इट इज़ आंसर 3/4 एंड -6/5। देन तो 3/4 प्लस माइनस माइनस, देन 6/5, इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम 20 आया। देन अब जो है ना 4 5 ज़ा 20 होता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, माइनस फिर 5 4 को 6 से किया 24 आया। 24 में से 15 कट किया तो -9/20 आया। देन लास्ट पार्ट है 4 एंड -3/5, 4 प्लस -3। आप लोगों ने 4/1 कर देना है इसका, क्योंकि ये इक्वल फिर ये सेम हो जाएंगे, तो इनका एलसीएम फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो 5 1 प्लस माइनस माइनस होता था, 4/1 -3/5, 5 1 ज़ा 5 1 5 5 4 ज़ा 1 5 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 1 1 3 ज़ा 3। देन 20 में से 3 जाए 17/5, इट इज आंसर। देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। मीन्स कि यहाँ अब हमारे पास प्लस दिया गया है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हमने यहाँ जो जहाँ जहाँ प्लस लगाए गए हैं, यहाँ अब हम लोगों ने कोई भी रकम नहीं लिखनी है, हमारे पास प्लस मौजूद है। देन सॉल्व करते हैं हम 3/-40 प्लस माइनस 5/40। अब जो है ना 3/40 प्लस माइनस माइनस 5/14, इन दोनों का एलसीएम हमने जब फाइंड किया तो 208 के आया। तो अब हमने क्या किया, 14 14 ज़ा 280 होता था, तो हमने 14 तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर है 21 माइनस 100। तो अब हमारे पास यहाँ क्या आया, जब इन दोनों का 100 में से 100 में से यहाँ माइनस था, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हुआ, 100 में 21 ऐड किया तो हमारे पास आया 121। बट रकम के साथ माइनस थी तो हमने माइनस ऐड किया, तो 121 माइनस 121/20, इट इज आंसर। देन सेकेंड पार्ट है 5 माइनस 5/9 माइनस प्लस माइनस -1/3, 9 और 3 का एलसीएम लिया 9 आया, 9 3 और 9 1 ज़ा 9 होता था, तो 5 का आया 5, -3 3, तो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 कट गया, -8
LCM था 9 minus 8/9 it is answer. Then third part है 3/4 plus minus 2/5 plus minus 7/20. तो plus 3/4 plus minus 2/5 plus minus so 7/20. जस्ट 4 5 20 का LCM लिया तो इसके LCM का आंसर आया 20. अब हमने 4 5 ज़ा 20 होता था तो हमने क्या किया 20 किया. 4 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 4 4 2 ज़ा 8 तो 21 ज़ा 20 होता था तो हमने 7 1 ज़ा 7 किया. 15 को 15 लिखा माइनस प्लस होता था 8 में 7 ऐड किया 15 हुआ तो 15 में से 15 कट किया 0 0 डिवाइड 20 देन ये आंसर जब हमने इनको डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया. देन फोर्थ पार्ट है -2 प्लस 7 डिवाइड 11 प्लस -4 डिवाइड 15. अब -2 डिवाइड जब यहाँ हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमने 1 लगाना है बटे में. -2 डिवाइड 1 प्लस 7 डिवाइड 11 प्लस -4 डिवाइड 13. अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम का आंसर है 165. तो 11 15 का 165 होता था तो अब 11 15 का 165 को 2 से मल्टीप्लाई किया 330 आ गया. देन अब 11 15 का 15 को 7 से क्या 185 आया. 15 11 से 11 को 4 से क्या 44 आ गया. देन आ गया अब हमने क्या करना है 105 में से 44 कट किया प्लस माइनस होता था 30 में से 185 कट किया तो माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस थी तो इन दोनों को जब कट किया तो हमारे पास -225 आ गया. तो यहाँ माइनस था तो माइनस लगाया 44 का है 44. तो माइनस प्लस होता था 225 में ऐड किया 44 तो आंसर आया बड़ी रकम के साथ माइनस था तो -296 डिवाइड 165 इट इज़ आंसर. एंड लास्ट पार्ट है इसका -1/8 प्लस 5/12 प्लस -7/12. देखिए हमने ये -1/8 प्लस 5/12 प्लस -7/24 इन सब का एलसीएम लिया तो वो हमारे पास एलसीएम आया 24. जब हमने इन सब का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या है 24. अब हमें सबको 24 के इक्वल करना है. 8 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 12 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 देन 24 1 ज़ा 24 7 1 ज़ा 7. माइनस था 3 प्लस माइनस होता था 10 में से 3 कट गया 7 फिर 7 में से 7 कट गया 0 0 डिवाइड 24. फिर जब हमने 0 को डिवाइड किया 24 पे तो आंसर आया 0. देन हमारे पास यहाँ थर्ड क्वेश्चन है 3/4 फ्रॉम 1/2. ये कैसे सॉल्व होगा. सब्ट्रैक्ट जहाँ फॉर्म लगा होगा वहाँ हमने सब्ट्रैक्ट के लिखना होगा. सॉल्व करते हैं. ये जो है ना हमारे पास 3/4 फ्रॉम 1/2. जब हमने फिर जब आप लोग इस 1/2 को भी पहले से ही लिख सकते हैं या 3/4 भी पहले लिखा रहा है तो कोई इशू नहीं होता. लेकिन आप लोग ज़्यादा बेटर है 1/2 पहले लिख लें तो कोई इशू नहीं होगा. 2 2 से इन दोनों का जब एलसीएम फाइंड किया 4 आया तो जब हमने 4 1 ज़ा 4 3 का 3 2 2 2 1 ज़ा 2 3 में से 2 कट गया 1/4 तो आंसर है 1/4. सेकेंड पार्ट है -7/6 फ्रॉम 5/18. 5 मैंने देखिए पहले आप लोग ये भी लिख सकते. मैंने दोनों एग्जांपल के साथ समझा दिया आप लोगों को. 5/18 -7 माइनस प्लस 5/18 प्लस 7/6. अब जब इन दोनों का एलसीएम लिया हमारे पास आंसर 18 आया. जब हमने 18 1 ज़ा 18 5 6 3 7 3 ज़ा 21 21 में 5 ऐड किया 26 डिवाइड 18 तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18 13 डिवाइड 9. तो इसका आंसर 13 डिवाइड 9 है. देन थर्ड पार्ट है -4 डिवाइड 9 फ्रॉम -3 डिवाइड 5. जब -4 डिवाइड 9 फ्रॉम की जगह माइनस ऐड किया -3 डिवाइड 5 था. -3 डिवाइड अब मैंने इसको फर्स्ट में ऐड किया है -3 डिवाइड 5 माइनस 4 डिवाइड 5 -3 डिवाइड माइनस प्लस होता था 4 डिवाइड 9. इन दोनों का एलसीएम 45 आया. देन 5 9 ज़ा 45 होता था 9 3 ज़ा 27 -27 प्लस 5 9 5 ज़ा 5 4 ज़ा 20. जब हमने प्लस माइनस होता था 27 में से 20 कट किया -7 डिवाइड 40 आ गया. एलसीएम इसका आंसर है -7 डिवाइड 40 इट इज़ आंसर. देन फोर्थ पार्ट है -7 डिवाइड 8 फ्रॉम -2. अब यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है 1 ऐड कर दिया हमने. मैंने अब इसको इस तरह से किया है जैसे लिखा हुआ है उस टाइप से किया है. देन -7 डिवाइड 8 -2 डिवाइड 1 -7 डिवाइड 8
यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है 2 डिवाइड 1, 8 1 ज़ा 8, देन 8 1 7 माइनस 7 1 8, 8 2 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस 7 16 में से 7 कट गया माइनस 9 डिवाइड 8, इट इज़ आंसर। देन अब हमारे पास है अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ अब हमारे पास माइनस दिया गया है, अब हमने इन सबको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 4 डिवाइड 7 माइनस 5 डिवाइड 14। जब हमने 7 और 14 का एलसीएम लगाया तो 14 आया। तो 7 2 होता था, 8 को 2 7 2 होता था, 4 को 2 से किया 8 आया, 14 1 14, 8 में से 5 कट गया 3 डिवाइड 14, इट इज़ आंसर। एंड सेकेंड पार्ट है 1 1 डिवाइड 5 माइनस 7 डिवाइड 14। और अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। मिक्स 5 1 ज़ा 5, 6 डिवाइड 5 माइनस 7 डिवाइड 14। जब हमने 5 और 14 का एलसीएम लिया 70 आया। तो 5 14 ज़ा 70 होता था, 14 को 6 से किया फिर 84 आया, 14 5 ज़ा 7 5 7 ज़ा 35, 84 में से 35 कट किया 49 49 डिवाइड 70। जब हमने 7 7 ज़ा 49 7 10 ज़ा 70, जब इन दोनों को कट किया तो इनका आंसर है 7 डिवाइड 12, तो इट इज़ आंसर। देन थर्ड पार्ट है माइनस 4 डिवाइड 15 माइनस 8 डिवाइड 25। अब हमने 15 और 25 का एलसीएम लिया तो 75 आया। फिर तो 15 5 ज़ा होता था, 5 4 ज़ा 20 हुआ माइनस 25 3 ज़ा होता था, 8 3 ज़ा 24। जब हमने यहाँ हमारे पास 20 था, जब हमने माइनस माइनस प्लस होता था 20 में 24 ऐड किया 44 आया। तो माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस था तो माइनस 44 डिवाइड 75, इट इज़ आंसर। देन फोर्थ पार्ट है माइनस 25 माइनस 3 डिवाइड 14। जब हमने इन दोनों कैल्शियम लिया तो आंसर 770 आया। 5 14 ज़ा 70 होता था, 14 को 2 से किया 28 माइनस 14 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस 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 प्लस होता 28 15 ऐड किया तो आंसर आया माइनस 43 डिवाइड 70, तो इट इज़ आंसर। देन है पावर 4 डिवाइड 9 माइनस माइनस 5 डिवाइड माइनस 9। जब हमने माइनस माइनस से कट हो गए तो प्लस आ गया, प्लस लिखे या नानी के कुछ नहीं होता। 4 डिवाइड 9 माइनस 5 डिवाइड 9, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इनका एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने 9 1 ज़ा 9 होता था, 9 1 तो 4 का है 4, 9 1 फिर 5 का है 5, 4 में से 5 कट गया माइनस 1 डिवाइड 9, बड़े के साथ माइनस थी तो माइनस 1 डिवाइड 9, इट इज़ आंसर। एंड 6 पार्ट है 1 1 डिवाइड 12 माइनस 4 डिवाइड 5। जब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म किया 12 1 ज़ा 12, इसमें ऐड 1 किया तो 13 डिवाइड 12 प्लस देखिए माइनस माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 डिवाइड 5। जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम 60 आया। जब हमने इनका एलसीएम लिया ना तो जब आप लोगों ने इन दोनों का एलसीएम लिया ना तो इनका एलसीएम जब हमने हमारे पास 6 पार्ट है 1 1 डिवाइड 12 माइनस माइनस 4 डिवाइड 9। जब हमने 12 1 शॉर्ट फॉर्म किया 13 डिवाइड 12 प्लस 4 डिवाइड 9, दोनों का एलसीएम लिया 36 आया। जब 12 9 12 3 से 36 होता था, 3 फिर 33 को 13 से किया 39 प्लस 9 4 ज़ा फिर 4 को 4 से किया 16, 39 में 16 ऐड किया 55 डिवाइड 36, तो इट इज़ आंसर। सेवन्थ है माइनस 5 डिवाइड माइनस 8 माइनस माइनस 3 डिवाइड 7। जब हमने इन दोनों को काट किया तो हमारे 5 डिवाइड 8 माइनस माइनस प्लस होता तो 3 डिवाइड 7, इन दोनों का एलसीएम है तो एलसीएम 56 आया। 8 7 ज़ा 56, 7 5 ज़ा 35 प्लस देन 7 8 3 ज़ा 24, इन दोनों को जब प्लस किया 35 प्लस 24 को तो 59 डिवाइड 56 आया, इट इज़ आंसर। देन 8 पार्ट है 4 डिवाइड 11 माइनस माइनस 5 डिवाइड 24 डिवाइड 11 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड 22, देन कैल्शियम डिवाइड 22 आया 11 2 फिर 4 2 ज़ा 8 प्लस 22 1 ज़ा 2 प्लस 5 8 में 5 ऐड किया 13 डिवाइड 22, इट इज़ आंसर। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करना है सॉल्व किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। सॉल्व दी फॉलोइंग, इसमें अब हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है 7 डिवाइड 11 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड 6, 7 5 ज़ा 35। ये जो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की सूरत में ये कट नहीं होते तो 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 66। सेकंड पार्ट है 3 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 डिवाइड 4 डिवाइड, जब हमने इसको शॉर्ट में किया 3 डिवाइड मैंने ब्रैकेट खत्म की तो माइनस 4 डिवाइड 5, तो 4 3 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35। जो यहाँ नहीं कट होंगे तो हमने मल्टीप्लाई कर देंगे। देन थर्ड पार्ट है माइनस 2 डिवाइड 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड 12, माइनस 2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो 5 1 ज़ा 5
माइनस था तो माइनस लिखा, 9 6 56, तो माइनस 5 8 56 इट इज़ आंसर। फिफ्थ पार्ट है माइनस 3 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 डिवाइड 7, ये अब कट नहीं होते तो 5 3 15 माइनस 5 3 15 7 5 35, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था, दोनों जब कट हुए तो 15 डिवाइड 35 प्लस में आंसर आ गया। दैन फिफ्थ है माइनस 7 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 18, 7 डिवाइड माइनस 7 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 18। अब हमने क्या करना है, 6 1 6 6 3 18 7 3 21, माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस ऐड करें या ना करें कुछ नहीं होता। देन सिक्स पार्ट है माइनस 13 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 25 डिवाइड 6, 31 13 13 2 26, 5 1 5 5 5 25, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस होते तो यहाँ प्लस आ गया। देन 2 1 2, अब आप लोग प्लस लिखें या ना लिखें कुछ नहीं होता। हाँ मैंने साइड 12 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 7 अब ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 22 1 22, इसमें 7 ऐड किया 29 डिवाइड 92। जब हमने इसका आंसर आ गया तो हमने जब 29 को 5 से किया 145 आ गया, 5 आ गया, 11 को 22 से किया 155 40 आ गया, इट इज़ आंसर। देन एट पार्ट है माइनस 4 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड माइनस 14। अब हमने इसको शॉर्ट फॉर्म किया, 4 2 8 9 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 डिवाइड 4 4 1 4 3 ऐड किया तो माइनस 7 डिवाइड 4 आ गया। 9 7 जब हमने ये कर लिया हमारे पास काट नहीं होता है, 9 7 63, तो 4 2 8 63 डिवाइड इट इज़ आंसर। देन नाइन्थ पार्ट है माइनस 5 डिवाइड मल्टीप्लाई 5 8 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 8 1 8 86 40, तो 5 6 30 माइनस 30 इट इज़ आंसर। देन है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने इसको किससे करना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, 5 डिवाइड 6 डिवाइड 7 डिवाइड 12, ये कैसे सॉल्व होगा, 5 डिवाइड 6। अब हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, 12 डिवाइड 7 लिख देना है, 6 1 6 6 2 12, तो 5 2 10 7 1 7। तो सेकंड है माइनस 7 डिवाइड 16 डिवाइड 1 डिवाइड 8। अब हमने माइनस 7 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल लेना है, 8 डिवाइड 1 लिख देना है। देन अब हमारे पास क्या आएगा, 8 1 8 2 16, 7 1 7 माइनस था तो माइनस लिख दिया, 2 1 2। देन थर्ड है माइनस 6 डिवाइड 5 डिवाइड 8। अब हमने जब इन दोनों का रेसिप्रोकल लिया तो माइनस 6 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड 8, तो क्या होगा, 8 2 4 8 2 3 6, तो 3 1 3 माइनस का माइनस ऐड कर 5 4 20 आ गया। देन फोर्थ पार्ट है 16 डिवाइड 15 डिवाइड माइनस 18। अब हमने क्या किया, 16 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल लिया तो 18 डिवाइड 1 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, 2 8 16 2 9 18, 8 1 8 15 9 135 माइनस 8 डिवाइड 135, इट इज़ आंसर। फिफ्थ पार्ट है माइनस 3 डिवाइड 10 डिवाइड माइनस 21 डिवाइड 40। अब हमने क्या करना है, माइनस 3 डिवाइड इनको अब हमने ये ख़त्म करनी है, जो ब्रैकेट्स दी हुई हैं। अब हमने इसको ख़त्म किया तो हम हमने रेसिप्रोकल लेना है इसका, माइनस 3 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड 21, 10 1 10 10 4 43 1 3 3 7 21। अब हमें क्या करना है, 3 को जब हमने इन दोनों का आंसर आया तो हमारे पास आंसर 4 डिवाइड 7 आया। एंड सिक्स पार्ट है 4 1 डिवाइड 16 डिवाइड माइनस 1 5 डिवाइड 8। अब हमने इसको ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, अब हमने इसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है। तो अभी हमने जब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 16 को जब हमने इसका आंसर 16 को 4 से किया 64 आया, 64 में 1 ऐड किया 65 डिवाइड 16 डिवाइड 8 1 8 5 में 13 डिवाइड 8। अब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, 65 डिवाइड 16 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड 13। अब हमने क्या करना है, 8 1 8 2 16 13 1 13 13 5 65, 5 1 5 2 1 2 माइनस 5 2। अब हमने जब हमने इसका डिवीजन मेथड किया तो अब हमारे पास आंसर मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हमने जो इसका क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में करना था। तो अब जब हमने इसको डिवाइड किया 5 डिवाइड 2 को, तो 5 को 2 को 5 पे किया तो हमारे पास आंसर आया -2 1/2। सेकेंड लास्ट पार्ट है -12 डिवाइड -5 डिवाइड 6। 12 डिवाइड 1 डिवाइड -5 डिवाइड 6, जब हमने 12 -12 डिवाइड 1 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल लिया तो 6 डिवाइड -5, तो ये अब कट नहीं होते थे। 12 6 72, 5 1 5 -72, ये जो अब कट ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे। 72 डिवाइड 5, तो जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो आया आंसर 14 2 डिवाइड 5।
तो इट इज़ आंसर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी इसी शेप में आया था। तो ये हमारे पास है वी 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। -1 डिवाइड 19 डिवाइड -5 डिवाइड 18। मैं जब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, -21 9 डिवाइड 19 डिवाइड -5 डिवाइड 58। -21 डिवाइड 9 रेसिप्रोकल लिया, मल्टीप्लाई बाई 55 8 डिवाइड 5। 29 को 58 से मल्टीप्लाई किया, आंसर है -16,1082। 19 को 5 से किया, -95। ये माइनस आपस में कट हो गए। देन 16,1082 आ गया, डिवाइड 95 आ गया। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर है 1765 डिवाइड 95। इट इज़ आंसर नंबर 6 है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज़ 1 डिवाइड 10 if one number is -3 डिवाइड 5 फाइंड द अदर। मतलब हमने हमारे पास प्रोडक्ट का मतलब ज़र दो अदद का हासिल ज़र -1 डिवाइड 10 है, वन पहला अदद 3 डिवाइड 5 है, मतलब दूसरा अदद फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर -1 डिवाइड 10, वन नंबर -1 डिवाइड -3 डिवाइड 5, सेकेंड नंबर और अदर नंबर भी आप लिख सकते हैं। हमने फाइंड करना है। फिर हमने क्या करना है, -10 डिवाइड 10 डिवाइड -3 डिवाइड 5। इन दोनों को अब हमने डिवाइड करना है। फिर इन दोनों को हमने क्या करना है, -1 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को उलट कर देना है, 5 डिवाइड -3। फिर जब हमने इन दोनों को देखें, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएंगे। 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। देखें 1 1 ज़ा 1, देखें फिर 3, फिर 3 3 से कट गया। अगर आप लोग इस टाइप से करना चाहें, 5 1 ज़ा 5 10 3 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस लगाएं या ना लगाएं। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 1 डिवाइड 6। तो हैंस द अदर नंबर इज़ 1 डिवाइड 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, बाय विच रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई बाय -15 डिवाइड 14 टू गेट -3 डिवाइड 7। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। हमारे पास क्या था, विच रेशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई बाय। रेशनल नंबर कैसा है, वो जो मल्टीप्लाई होता है -15 डिवाइड 14 में, और अब हमने क्या करना है, -3 डिवाइड 4। अब हमने क्या करना है, -3 डिवाइड 7 डिवाइड -15। अब हमने आंसर को डिवाइड करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में मल्टीप्लाई जिससे उन्होंने किया था। अब हमने जब आंसर -3 क्वेश्चन से किया, -3 डिवाइड 7 जो हमारे पास आंसर था, -3 डिवाइड 7 डिवाइड -15 डिवाइड 14। अब हमने इनका उलट कर देना है, -3 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड -15। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। अब क्या होगा, 2 1 ज़ा 2 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा 5। अब हमारे पास यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो आंसर क्या है, 2 डिवाइड 5। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2 डिवाइड, मतलब जो हमें रिक्वायर्ड नंबर था वो है 2 डिवाइड 5। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, मतलब उलट। जो क्वेश्चन हमें जिस टाइप से दिया गया था हमने उसका उलट कर देना है। तो सॉल्व करते हैं। लेकिन 3 डिवाइड 5 एडिटिव इनवर्स में प्लस है, यहाँ -3 डिवाइड 5 करेंगे, यहाँ है -7 डिवाइड 12 एडिटिव इनवर्स में, प्लस 7 डिवाइड 12 यहाँ है एडिटिव इनवर्स, माइनस माइनस। देखिए माइनस यहाँ पर ये जो हमने वहाँ ये वाली ब्रैकेट पड़ी थी, इसमें ना ये वाली माइनस जो है ना यहाँ से बाहर चला जाता है। फिर ये -8 डिवाइड 5, माइनस माइनस। अब दोनों चेंज सैम्बल थे, यहाँ माइनस था, यहाँ तो भाई प्लस हो गया, लिखें या ना लिखें। तो यहाँ क्या आ गया, -8 डिवाइड 15। एडिटिव इनफॉर्मेंस ये -7 डिवाइड 7 5 डिवाइड 12, तो क्या आएगा, +7 5 डिवाइड 12। प्लस लगाएं या ना लगाएं, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया, कुछ नहीं होता। -2 1 डिवाइड 3, एडिटिव इनवर्स में 2 1 डिवाइड 3, मतलब एडिटिव इनवर्स मीन्स उलट प्रोसेस। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, आमना परचेज 225/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच अ शर्ट। इफ़ शी यूज 13/9 मीटर क्लॉथ टू स्टिच द शर्ट, हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट। ठीक है, अब हमने इसको देखना है। आमना परचेज क्लॉथ, उसने मतलब कपड़ा खरीदा 25/3 मीटर। देन क्लॉथ यूज फॉर शर्ट, उसने मतलब शर्ट के लिए कितना यूज़ किया, 13/9 मीटर। देन
मतलब अब हमने हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, मतलब उसका कितना कपड़ा बताया, रिमेनिंग क्लॉथ। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास कुछ हमने मतलब बाकी बचा, बाकी तो मतलब होता भी माइनस है, मतलब उसमें कट करना होता है। अब 25 डिवाइड 3 माइनस 13 डिवाइड 9। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 3 और 9 का, 3 और 9 का जब एलसीएम लिया तो 9 आ गया। अब 3 3 ज़ा 9 हुआ था, 3 3 25 को 3 से किया 75 है, 9 1 ज़ा 9 13 का है 30, 75 में से 13 कट किया तो आंसर आया 62 डिवाइड 9 मीटर। तो हैंस द रिमेनिंग क्लॉथ इज 62 डिवाइड 9 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ 75 मीटर, if 75 kilogram rice is to packed in 25 divide 8 kilogram packed, then find how many packets of rice will be packed, how much rice will be there in 20 packets of mass 24 divide 15 किलोमीटर each। अब हमने फर्स्ट ये वाली रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है, हाउ मैनी राइस विल बी पैक्ड, मतलब इसमें कितना टोटल मास ऑफ राइस कितना था, यहाँ में क्वेश्चन में दिया गया था 75 डिवाइड 4, ये दिया गया था। अब मास ऑफ राइस इन ईच पैकेट कितना था, उन्होंने बताया था 25 डिवाइड 8, 25 डिवाइड 8। अब हमने नंबर ऑफ पैकेट फाइंड करने थे, तो 75 डिवाइड 4 डिवाइड 25 डिवाइड 8। अब हमने ये लिख दिया। देन अब हमने क्या करना है, इनका मतलब उलट करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस करना है। 75 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड 25। देखिए इनको फर्स्ट रकम को हमने कभी भी उलट नहीं करना, सेकंड को करना है। 8 डिवाइड 25, 8 1 ज़ा 8, 8 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 7, 15, 25 1 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ हमारे पास 3, यहाँ हमारे पास यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, यहाँ क्या आ गया, यहाँ 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 को 2 से किया तो 6 पैकेट्स है। मतलब हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, मतलब पैकेट्स ऑफ राइस विल बी, नंबर ऑफ पैकेट्स क्या है हमारे पास 6 पैकेट्स हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी हाउ मच राइस विल बी देयर इन 20 पैकेट्स ऑफ मास 24 डिवाइड 15 किलोग्राम ईच, राइस इन ईच पैकेट 24 डिवाइड 15 kg, राइस इन 20 पैकेट। पहले हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दिया गया था 24 डिवाइड 15, यहाँ हमारे पास था राइस इन ईच पैकेट 24 डिवाइड 15, यहाँ क्वेश्चन में जो 20 दिए गए थे वो लिखने हैं। 24 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई बाय 20, जब हमने 5, अब 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब हमने 8 को 4 से करना है, 8 को 4 से किया तो 32 kg आया हमारे पास आंसर। तो हमारे पास हैंस 20 पैकेट ऑफ मास विल बी पैक्ड इन 32 kg। ज़ारा बॉट 12 क्वेश्चन है, लास्ट है। Zara bought 235 divide 7 liter cooking oil. She used to divide 14 liter oil for cooking. How much oil was left? सॉल्व करते हैं। कुकिंग ऑयल बॉट 235 डिवाइड 7 लीटर, ऑयल यूज़ उसने क्या कितना किया था 2 डिवाइड 14 लीटर्स। रिमेनिंग ऑयल हमने फाइंड करना, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ भी रिमेनिंग या लेफ्ट आ जाए आप लोगों ने माइनस करना है। 235 डिवाइड 7 माइनस 2 डिवाइड 14, जब हमने 7 और 14 का एलसीएम लिया तो एलसीएम है 14, 7 2 का 14 होता था, तो 2 को 35 से किया, 235 से किया 470, 14 1 था 14, यहाँ 2 का है 2, 470 में से जब हमने 2 कट किया तो हमारे पास 468 आया। तब हमने इन दोनों को 60, अब हमने जब हम इन दोनों को कट किया 14 1 था 14 होगा, 14 2 था 14 7 था 234, सॉरी ओके 235 डिवाइड 7, लेकिन 2 7 था 14 होता था, फिर 2 2 था 4, 2 3 था 6, 2 4 था 8, 235 4 डिवाइड 7 लीटर। हैंस oil was left is 234 divided 7 liter. Bye bye, see you next time.